दोस्तों नमस्कार। इस PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह सीरीज़ आपके PSC, UPSC एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज़ का अगला प्रश्न। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप खंड का एक समूह, तो यानी कि यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो भारत है आखिरकार किस द्वीप खंड का क्षेत्र है प्राचीन काल से जो मान्यता रही है। तो ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रॉन्च द्वीप और कुश द्वीप। इसमें से जो सही आंसर है वह होगा जम्बू द्वीप। क्या होगा? जम्बू द्वीप। यानी कि इस जम्बू द्वीप के बारे में बौद्ध ग्रंथ में भी बातें की गई हैं और इसे एक भारत को जम्बू द्वीप नाम से जाना गया है। इसमें बौद्ध साहित्य में जो है, बौद्ध साहित्य में कहा गया। अब ये जो द्वीप नाम है ये भारतीय जो परंपरा है, मान्यता है, उनके अनुसार ये 7 द्वीप माने जाते थे। उन्हीं में से ये कुछ द्वीप के नाम रखे गए हैं। तो उस समय ये बौद्ध ग्रंथ के समय एक भारत में प्राचीन काल में एक महान साम्राज्य भी था जिसे मौर्य साम्राज्य बोलते। आइए इन द्वीप के थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये द्वीप थे मैप के माध्यम से। तो ये कुछ हमारा मैप था जिसके बारे में अभी बात की गई है। ये जम्बू द्वीप है, ये एक बहुत बड़ा खंड था। इसमें एक बताया गया था कि जो जम्बू द्वीप है उसके मध्य में मेरू या सुमेरु नाम का एक पर्वत है, वही जम्बू द्वीप माना गया। और आपको याद होगा कि जो रामायण आती है, रामायण, उसमें भी एक गाना है, उस गाने में एक बीच में एक शब्द आता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो उसमें से भी ये बताता है कि भारत किसमें है? जम्बू द्वीप में स्थित है। ठीक, उसका एक खंड है जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो इससे आपको समझ आया कि कैसे। अब और भी ये जो नाम हैं जैसे पुष्कर है, क्रंच द्वीप है, कुश द्वीप है, तो ये अलग अलग द्वीप हैं। जैसे ये पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप किसके समान है? पुष्प के समान है। ऐसे यहाँ का बोला गया है कि ये जो तालाब, ये जो सागर है, इसका सागर का मीठा पानी है, यहाँ इसे स्वर्ग माना गया है इस क्षेत्र को। कुश द्वीप में कुश है, घास है, तो यहाँ जो देवता मानते हैं यहाँ के लोग अग्नि और सूर्य की पूजा करते हैं। तो इस तरह अनेक मान्यता है यहाँ, जैसे शंकर की पूजा करते हैं। और भी बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं। किसी को दूध सागर बोला गया है, किसी को दूध सागर यानी कि दही का स्थल बोला गया। तो इस तरह अन्य भी इसके नाम हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। यानी कि यहाँ यह पूछा जा रहा है कि जो रत्नाकर नाम है वो किसका सूचक था प्राचीन काल में। तो ऑब्जेक्टिव हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। इनका यानी कि ये कह रहे हैं कि तीनों जहाँ संगम हुई हैं उस क्षेत्र का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर को आप मैप में देखें कि ये हिंद महासागर है यहाँ जो है, तो ये हिंद महासागर का क्षेत्र। यानी कि हिंद महासागर ही मात्र एक ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर है, यानी कि इसे बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो ओनली विश्व का यही भरमात्र है जिसे भारत के नाम पर रखा गया है, यानी कि किसी भी देश के नाम से इस महासागर का नाम पड़ा हो, तो वह है इंडियन ओशियन। अब ये क्यों इस तरह कहा गया? क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में व्यापारिक गतिविधियां होती रही हैं। क्या होती रही हैं? व्यापारिक गतिविधियां। और इनका जो है तो मेन संचालक था भारत। यानी कि
चाहे मसाले हों या बहुमूल्य रत्न हों, धातुएं हों, तो इन सब के व्यापार होते रहें। तो इसी नाम के आधार पर इसे माना गया कि यह रत्नों का भंडार है। इस क्षेत्र को क्या माना गया? रत्न का भंडार। क्या माना गया? रत्न का भंडार। इसी रत्न के भंडार के आधार पर इसे नाम रखा गया रत्नाकर। तो ये समझ आया कि आखिरकार हिंद महासागर को कैसे रत्नाकर नाम से प्राचीन काल में दिया गया था। मसाले, सोना, चांदी, कीमती धातुएं, ये सारी चीज़ें जो है तो ऐतिहासिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर यहाँ से चलती आ रही। तो इसी ऐतिहासिक शब्द को जो है तो साहित्यिक शब्दों में भी उल्लेख किया गया इसका, चाहे वेद हो, पुराण हो, कालिदास के भी विस्तारित ग्रंथों में ये नाम रखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का था जिसे कहते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय जो हमारा उपमहाद्वीप है यह किसका भाग था? प्राचीन काल में ये भाग किसका था? तो यह भाग है, कुछ ऑप्शन है, जुरासिक भूखंड का, आर्यावर्त, इंडियाना और गोंडवाना। तो ये गोंडवाना का है। जुरासिक जो है तो ये मीसोजोइक इरा में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये 3 मीसोजोइक के पार्ट हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो उसी का एक ये मध्यखंड है जुरासिक। इसी जुरासिक खंड में बात की गई किसकी? डायनासोर की। डायनासोर एक मूवी भी है जुरासिक पार्क के नाम से। किसके नाम से? जुरासिक पार्क नाम से, उसमें ये बातें की जाती। अब ये गोंडवाना जो है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इस खंड के बारे में जब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा जाता है। जब सिद्धांत पढ़ते तब हम यहाँ बात करते इस गोंडवाना खंड का कि कैसे भारत गोंडवाना खंड का क्षेत्र था और फिर कैसे ये वहाँ से ब्रेक हुआ और नॉर्थ की तरफ मूव किया और जाके फिर एक भारत के रूप में ये बना। तो भारत तब जाके बना है। तो ये इसे हम इंडियन ओशियन या कैसे ये मूव करता है नॉर्थ की तरफ और जब हिमालय बनते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम हिमालय के ओरिजिन थ्योरी के आधार पर भी इनको पढ़ते हैं तो वहाँ भी समझ पाते हैं। अगला, पाक खाड़ी किन के मध्य है? यहाँ यह पूछा जा रहा है कि एक खाड़ी है पाक की, यह खाड़ी किसके मध्य है? यानी कि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के मध्य, या कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य, लक्षद्वीप या मालदीव समूह के मध्य, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य। तो इसका जो आंसर होगा वह है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। अब इसे प्रश्न ये आने की मैप के माध्यम से समझे हम कि मैप में ये कहाँ है। तो जब हमने पिछले सीरीज में बात किया था कि भारत और श्रीलंका को कौन ब्रेक करता है, अलग करता है, पाक, तो उसमें हमने बात किया था पाक जलडमरू का, है ना। किसकी बात किए थे हम लोग? पाक जलडमरू की। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा, तो उस टाइम भी हमने बताया था कि ये जो क्षेत्र है ये मन्नार की खाड़ी है। किसकी है? मन्नार की खाड़ी। और इसे भी बताया था कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ मन्नार की खाड़ी हो गई और ये बंगाल की खाड़ी, इनके मध्य ये क्षेत्र है, ठीक। पाक जलडमरू समझ आया। अब कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हैं। वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? एक ऑब्जेक्टिव है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, इसका भी हमने पिछली सीरीज़ में जिक्र किया है कि ये कहाँ है। और लक्षद्वीप और मालदीव, इनके बारे में भी आप समझें कि ये कहाँ कहाँ है। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा हमारा लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। और यहाँ इसके नीचे यहाँ जो है यहाँ मालदीव है। मालदीव ये एक देश है। क्या है? एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। और ये क्षेत्र खंभात की खाड़ी का और ये कच्छ की खाड़ी का है।
अगला प्रश्न है कि ये मानचित्र आपको देखना है, इस मानचित्र के आधार पर बताना है कि ये मानचित्र किसका है, चंडीगढ़ का या दमन और दीव का, दादर और नगर हवेली या पुडुचेरी का। तो यह मैप है दादर और नगर हवेली का। हालांकि पहले इसकी जो राजधानी हुआ करती थी क्या थी, सिलवासा, लेकिन 2020 में इसे मर्ज कर दिया गया और दमन दीव जो है, तो दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसकी राजधानी है दमन। समझ आ रहा है कुछ? ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। और आज के सवाल हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।